हेलो बच्चों, नीट वीएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, तीन टेक्निक मैंने बताया था कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। तो तीनों टेक्निक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आज एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। क्लियर है? चलिए जरा समझते हैं। एकदम आराम आराम से लिखेंगे, बात को ध्यान में समझते हुए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं सिखाने वाला हूं, मैंने ऑलरेडी उसका लेक्चर अपलोड कर दिया है, सिखा दिया है कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। चलिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर लिगेंड हमारा मोर देन 2 हो तो हम लोग नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे NH3 को एमीन कहते हैं, Cl को क्लोराइडो कहते हैं, N को नाइट्राइटो कहते हैं। तो एबीसीडी में पहले आएगा कौन? पहले हमारा एमीन यानी ए आएगा। कितने बार है तो ये लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? डाई एमीन, फिर क्लोराइडो, क्लोराइडो हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहां पे इस लिगेंड का लिखेंगे NO2। यहां पे बॉन्ड में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया है, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया होता तो ONO लिखा होता। मैं टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये NO2 हमारा क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड है। और अगर ये एम्बिडेंट लिगेंड है तो एम्बिडेंट लिगेंड के पास डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं। एक टाइम पे कोई एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाता है। तो अगर ऑक्सीजन बनाया होता तो क्वेश्चन में ONO लिखा होता, नाइट्रोजन बनाया इसलिए यहाँ पे N लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो N हो जाएगा, या N नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे मेटल, मेटल कौन है? यहाँ पे प्लेटिनम है। तो यहाँ पे मेटल का नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ऐसे नाम लिखेंगे, डाईएमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन, प्लेटिनम, सेकंड। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता, कब होता? जब काउंटर आयन मेटल होता तब। उस टाइम में क्या करते हैं, जो मेटल एटम है उसके नाम के लास्ट में ATE लगा देते हैं। क्लियर है? चलो आगे इसका नाम लिखेंगे। देखो Cl है, EN है। EN को क्या कहते हैं? इथेन 1,2 डाईएमीन कहते हैं। क्लियर है? अब Cl को क्लोराइडो कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 बार है तो यहां पे लिख देंगे 20 1,2 एक मिनट बेटा, यहां पे Cl है और इसका नाम स्टार्ट होता है इथेन ई से। तो पहले Cl वाले का नाम लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। यहां पे स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। डाई क्लोराइडो, फिर 20 इथेन 1,2 डाई एमीन। अब यहां पे आ गया आपका क्या? कोबाल्ट। तो इसको लिखेंगे कोबाल्ट, फिर यहां पे हो जाएगा थर्ड, फिर इस काउंटर आयन का नाम लिख दीजिए क्लोराइड। क्लियर है बेटा? ऐसा नाम लिखेंगे, डाई क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब मैंने ये भी बताया था कि 20 ट्रिस यूज कब करेंगे? जब न्यूट्रल डाईडेंटेड लिगेंड है तब। जैसे यहाँ पे ये हमारा डाईडेंटेड लिगेंड है लेकिन न्यूट्रल नहीं है, ये नेगेटिव है, 3 बार है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान समझिए। पहले तो काउंटर आयन मेटल आ गया है तो पोटेशियम लिख दीजिए पहले तो, पोटेशियम। फिर अब कितने बार है? 3 बार है लिगेंड, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, इसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलेटो कहते हैं। तो ऑक्जेलेटो हो जाएगा। फिर यहां पे ऑक्जेलेटो लिखने के बाद 3 बार था तो ट्राई ऑक्जेलेटो लिखा गया। फिर Cr है क्रोमियम, लेकिन एक्चुअल में काउंटर आयन मेटल है। और मैंने बताया था कि जब काउंटर आयन मेटल होगा तो मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नाम के लास्ट में ATE लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए NH3 5 बार है, कार्बोनेट 1 बार है। तो कार्बोनेट बाद में आएगा, C से स्टार्ट है, NH3 A से स्टार्ट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। फिर कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। फिर यहां पे हो जाएगा कोबाल्ट, यहां पे हो जाएगा थर्ड, आपका हो जाएगा यहां पे क्लोराइड। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा, इसका नाम लिखते हैं।
इसका नाम लिख के दिखाता हूं। देखो अब यहां पे है 4 बार है, तो उससे पहले काउंटर आयन मेटल है तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, टेट्रा क्लोराइडो, उसके बाद पैलेडियम को क्या लिखेंगे पैलेडेट, नाम के लास्ट में एटीई लगाएंगे, पैलेडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं, इसका नाम लिखेंगे जरा। देखो NH3 है, Cl है, CH3 NH2 है। NH3 को एमीन कहते हैं, अब Cl को क्लोराइडो कहते हैं और CH3 NH2 को मिथाइल एमीन कहते हैं। तो अब यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो ये A से स्टार्ट है, ये C से स्टार्ट है, ये M से स्टार्ट है। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, पहले A का लिखेंगे, कितने बार है 2 बार है, तो डाई एमीन, फिर क्लोराइडो, फिर मिथाइल एमीन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम लास्ट में, प्लेटिनम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसमें प्लेटिनम का कितना हो जाएगा सेकेंड, फिर क्लोराइड। इस तरीके से नाम बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहां पे है पोटेशियम, तो यहां पे हो जाएगा पोटेशियम, 3 बार है तो ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर यहां पे क्या हो जाएगा मेटल क्या है आयरन, तो यहां पे काउंटर आयन मेटल है तो नाम के लास्ट में एटीई लगा देंगे फेरेट। फेरेट के बाद यहां पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, ये आपका नाम बनेगा। तो इस तरीके से चीजों को समझते हैं, इस तरीके से नाम को लिखते हैं। तो मैंने आपको जबरदस्त चीज सिखाया कि कैसे ट्रिक टेक्निक, पहले इसके पहले वाला लेक्चर जाके देखिए, कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीसी नाम लिखते हैं, मैंने ट्रिक के द्वारा बता रखा है। आपको रूल वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके दिखा दिया, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।